श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता शुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग संत धर्मदास जी महाराज की वाणी सुने। उसमें उनकी प्रार्थना है, अपने इष्ट से वो विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना कब करते हैं और क्यों करते हैं? जब अपने को हम लोग असहाय अवस्था में पाते हैं, किसी विकट परिस्थिति में पाते हैं, तब अपने इष्ट को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सहयोग के लिए, चाहे वो साधक हो या सदगृहस्थ। कोई भी अपनी अपनी मन इच्छित कामना को लेकर के ही प्रार्थना करते हैं। साधक के भी अंदर में कामना होती है कि हम जो साधना कर रहे हैं इसमें हमको सफलता मिले, इसलिए वो इष्ट से निवेदन करते हैं। तो धर्मदास जी महाराज अपने इष्ट से कहते हैं कि हे साहेब, एक बार हमारे तरफ तो देख लीजिए। कहते हैं हम तो आपके तरफ बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, एक बार कृपा की दृष्टि से तो देखिए हमारे तरफ। साहेब चितवो हमरी ओर, हमारे तरफ चित्त तो दीजिए, ख्याल तो दीजिए, कृपा की दृष्टि से तो देखिए। हम तो चित्त देते हैं आपके तरफ, हम चितवो तुम चितवो नहीं। हम तो आपके तरफ ख्याल कर रहे हैं, लेकिन आप कितने कठोर हैं जो कि हमारे तरफ एक बार देखते भी नहीं। कहते हैं हम चितवो तुम चितवो नहीं, तुम्हारो हृदय कठोर, तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। कभी कभी भक्त और भगवान में एक श्रद्धा की लड़ाई होती है। वहाँ द्वेष नहीं है, स्नेह है, प्रेम है, श्रद्धा है, सेवा भावना है, लेकिन यह भी एक लड़ाई ही है। मांग कर रहे हैं, हमको चाहिए, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको मतलब कि क्या चाहिए, हमारे तरफ एक बार कृपा दृष्टि से देख लीजिए। हम चितमय तुम चितवो नहीं, तुमरो हृदय कठोर। कितना कठोर हृदय बना के रखे हैं, एक बार मेरे तरफ देखते भी नहीं। और जो जिस पर समर्पित होते हैं उसके लिए तो वही सहायक भी होता है। जिस किसी के ऊपर भी समर्पित हो जाता है कोई भी, तो उसका अपना वही होता है, वही सहयोगी होता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसी से मतलब मदद की अपेक्षा भी करते हैं। जिनके ऊपर जो समर्पित नहीं, वो अपेक्षा भी नहीं कर सकता, क्योंकि चाह भी नहीं सकता, क्योंकि उनसे कोई मतलब ही नहीं, रिलेशन नहीं है। तो धर्मदास जी महाराज अपने इष्ट पर समर्पित हैं, वो उनको सब कुछ मानते हैं, उनके लिए वही सब कुछ है। तो वही कहते हैं कि औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तो दुनिया के लोगों को तो अपना अपना भरोसा है। किसी को बेटा का भरोसा, किसी को बेटी का भरोसा, किसी को धन का भरोसा, किसी संपत्ति का भरोसा, किसी को बहुत जनमाल का भरोसा है। हमको तो ये आपका ही भरोसा है। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर साहेब चितवो हमारी ओर। जब हम आपके ऊपर भरोसा रखे हुए हैं तो आप ही कृपा कर सकते हैं, और इतना देर क्यों कर रहे हैं?
और कहते हैं सुखमन सेज बिछाओ गगन में नित उठ करो निहोर। मैं अंतराकाश में सुषुम्ना में प्रत्येक दिन आपके लिए बिछावन लगाता हूँ। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, अंतराकाश में प्रत्येक दिन मैं बिछावन लगा करके रखता हूँ, इसलिए कि हे प्रभु, हे साहेब, आप एक बार इस बिछावन पर पधारेंगे, आएंगे, बैठेंगे। धर्मदास बिनवो कर जोरी, साहेब कबीर बंदी छोड़। धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि मैं तो विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप तो बंदी छोड़ हैं, आप तो भगवान हैं, इष्ट हैं, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप चाहेंगे तो आप उद्धार कर सकते हैं। हमारा तो आप पर विश्वास है, भरोसा है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में जब लोग घिर जाता है, तो उस परिस्थिति में जब इष्ट को याद करता है कोई भी, तो वह इष्ट सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है, सहयोग कर देता है। गुरुदेव कहा करते थे, गर्मी का मौसम था, एक छोटी सी चिड़िया जिसको हम लोग बटेर कहते हैं, और उड़ते हुए ये गाछ पर बैठ गई आराम करने के ख्याल से। उस छोटी सी चिड़िया को देख करके एक बाज आ गया, तो वृक्ष के ऊपर में वो मंडराने लगा, यह सोच करके कि जैसे ही ये उड़ेगा उसको हम खा लेंगे। नीचे में शिकारी बैठा हुआ था, उसकी भी नजर पड़ गई उस चिड़िया पर, छोटी चिड़िया पर। उसके मन में वाह, कितना अच्छा हुआ, हम ठंडा में बैठे हुए ही हैं और देखिए एक चिड़िया आ गई, अब इसका शिकार कर लेंगे, खाएंगे इसको। और चिड़िया मारने वाला ही था। तो अब वो निशाना लगाने लगा चिड़िया पर। चिड़िया तो निश्चित होकर के बैठी थी, तो निशाना लगा ही रहा था। चिड़िया इधर उधर जो नजर की ना, तो शिकारी पर नजर चली गई। नजर गई तो चिड़िया डर गई, अरे हम तो बैठे हैं आराम करने के लिए और देखते हैं शिकारी बांध तान दिया है, लगता है मार देगा हमको। तो वो ऊपर उड़ना चाह रही थी, तो ऐसे नजर किया ऊपर उड़ने के लिए, तो देखती है ऊपर में बाज मंडरा रहा है। हे राम, अब क्या होगा? ऊपर में भी खाने के लिए तैयार है और नीचे में धनुष बाण लेकर के मारने के लिए तैयार है। देखिए कैसी विकट परिस्थिति है। आदमी जब इस तरह से घिरता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। चारों तरफ दुश्मन दुश्मन है। आगे जाते हैं तब भी जान जाती है, पीछे जाते हैं तब भी, बाएं जाते हैं तब भी, दाएं जाते हैं तब भी, अब कुछ भी नहीं सूझ रहा है। तो उस परिस्थिति में कौन क्या करेगा? तो देखिए इस कथा से पता चलेगा कि उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। अब चिड़िया को कुछ भी नहीं सूझने लगा। अब वो आंख बंद कर ली, प्रभु से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि अब सोची कि अब तो हम जा रहे हैं संसार से, अब तो हमको बचाने वाला अब कोई नहीं है, एक प्रभु है, वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आंख बंद करके वो कहती है, अब की राख ले हो भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुम डलियां पारधितान्यु बान। हे भगवान, हम तो अनाथ हैं, हमको तो कोई सहयोगी नहीं है, ऊपर में भी दुश्मन है, नीचे में भी दुश्मन है, हम कहीं उड़ेंगे तो पकड़ के खा लेगा, नहीं उड़ते हैं तो ये देखिए शिकारी बांध तान रहा है, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। तो कहते हैं कि परमात्मा ईश्वर भगवान जो भी है इष्ट हमारे, वो मुख की नहीं मन की सुनते हैं, मन की विशेष वो सुनते हैं। तो हृदय से जो पुकार रही थी, अब देखिए शिकारी तो निशान लगा रहा था मारने के लिए, ऊपर में बाज मंडरा ही रहा था। अब देखिए प्रभु की क्या कृपा होती है। उस जगह जो जंगल था, उस जंगल में एक बिल था, उस बिल में विषधर सांप था। प्रभु की प्रेरणा से वो सांप निकलता है, सीधे शिकारी के पैर में काट खाता है। जैसे ही काटा, विष चढ़ गया, निशाना तो लगा ही रहा था, विष चढ़ने के कारण हाथ कपने लगा। तो वान तो छोड़ता है,
हाथ कपने के कारण जो बटेर पर निशाना कर रहा था वो चुक जाता है, बटेर को नहीं लगता है। अब बाण जो छूटा सीधे लग गया वहाँ बाज को, ऊपर में मंडरा रहा था वो, ऊपर में बाज मर गया, नीचे में शिकारी मर गया, बीच में चिड़िया बच गई। तो देखिए कैसे प्रभु की कृपा होती है। इस तरह से जो उन पर विश्वास रखते हैं वो हर वक्त रहते हैं हमारे साथ, कहाँ नहीं है, वो सब जगह हैं। जहाँ हम जाते हैं वहीं उनकी सहायता मिलती है, वहीं उनका सहयोग मिलता है। हम लोग तो आगे देखते हैं, लेकिन प्रभु को चारों तरफ आँख है, वो चारों तरफ देखते रहते हैं। आगे आगे हम जा रहे हैं, पीछे में क्या होगा नहीं होगा कोई पता है? तो उन्हीं से रक्षा होती है, वही प्रभु रक्षा भी करते हैं। तो जो उन पर आश्रित हो जाते हैं उनकी रक्षा, उनकी व्यवस्था वो करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है वही आस्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। कोई कहे कि ईश्वर नहीं है तो कहते वो नास्तिक है। ईश्वर है, जब तक ईश्वर नहीं है तब तक इतना बड़ा संसार कैसे संचालित होता है? थोड़ी आकाश की तरफ नजर डाल करके देखिए तो कितने तारे हैं, एक दो नहीं कह सकते हैं, कितने तारे, लाखों करोड़ भी हो सकता है। और जितना हम लोग देखते हैं यहाँ से उतना सा ही नहीं है, बहुत विशाल विशाल रूप में है। सारे के सारे तारे एक दूसरे जगह से चलते फिरते भी हैं। जितने ग्रह नवग्रह हैं सौर मंडल में वो भी मतलब चलता है, इधर से उधर होता रहता है। सूर्य है, उनमें भी तो गति होती है। पृथ्वी है, जो भी ग्रह है सब चलते फिरते रहता है। जिस मंडल में, सौर मंडल में कोई संचालक नहीं दिखता है और वहाँ भी गति हो रही है तो एक्सीडेंट भी नहीं कभी होता है। और जिस प्लेन में, जिस ट्रेन में, जिस बस पर हम लोग चढ़ते हैं सब पर ड्राइवर रहता है, फिर भी एक्सीडेंट होता है। सावधानी से तो चलाता फिर भी हो जाता है। लेकिन वो परमात्मा कैसे ड्राइवर हैं, किस तरह से ड्राइव करता है पूरे संसार को, तो एक्सीडेंट नहीं होता है। यदि एक्सीडेंट होता है, हो जाए तो पूरा संसार ध्वस्त हो जाएगा तुरंत ही। वो कैसे परमात्मा है। हम लोग खेत में एक बीज बोते हैं, एक छोटा सा बीज, उस बीज से अंकुर होता है, अंकुर से पौधा होता है, पौधा से पेड़ होता है, उसमें फल फूल लगता है। अब देखिए उस परमात्मा की कैसी कला है कि उस एक बीज में देखिए कितना दाना भर देता है, एक भुट्टा हो जाता है। देखिए तो एक ही तो बीज था, किसान तो बीज बो दिया, किसान थोड़ा भुट्टा बनाया है, वो तो बो करके चला गया। किसान कुछ नहीं किया है, बो दिया बस हो गया। लेकिन उसमें बीज, उस बीज को फलने में परम परमात्मा का सहयोग होता है, वही मदद करते हैं। एक मन अनाज छिड़काव कर देते हैं, उसमें देखिए कितना कुंटल हो जाता है। तो परमात्मा की सत्ता है, प्रभु की सत्ता है, उनके कृपा से ही सब कुछ होता है। हम लोग जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, यह पृथ्वी भी बहुत लंबे चौड़े जगहों में है। देखिए कितना बड़ा ये एक टापू टाइप का है। 3 जगह तो जल है, एक जगह ही पृथ्वी है, टापू टाइप का है। और किस तरह से पृथ्वी बना, इस पर घर भी, मकान भी, कितना वजन है, फिर भी इसको मतलब कितना वजन ले लिया है इसके ऊपर। हम लोग भी रह रहे हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। एक आकाश है, देखिए कितना बड़ा आकाश है, पूरा संसार इसमें अटा हुआ है। जिस हवा के कारण हम लोग जीवित हैं, यदि वह ऑक्सीजन बंद हो जाए, वह हवा बंद हो जाए तो क्या हम जिंदा रह सकेंगे? तो हवा किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया, वही तो दिए हैं हवा। उन्हीं की कृपा से तो हम लोग जीवित हैं। तो उनकी सत्ता को भी मानना चाहिए, उस परमात्मा को भी मानना चाहिए।
तो उसके लिए क्या करना है? कहते परमात्मा के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बस उन परमात्मा की कृपा से जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसीलिए उनको याद करना चाहिए। वही उनके लिए सेवा हो जाएगी। याद करना ही बस सेवा है, बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। एक भगवान बुद्ध का शिष्य था जिनका नाम था सारिपुत्र। उन दिनों वो लोग भिक्षा करके अपना भरण पोषण करते थे। वहां पर एक नगर सेठ था। जितना बड़ा सेठ था उतना बड़ा कंजूस भी था, मक्खी चूस था, किसी को देता लेता नहीं था। तो सारिपुत्र उनके दरबार पर जाता है। तो जैसे ही नगर सेठ की नजर पड़ी तो बिगड़ पड़े। चौहान साधु है, कमा के खाता नहीं है, भीख मांगने के लिए आया है, भागो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। बेचारा सुन करके चला आया। दूसरे दिन फिर गया। दूसरे दिन भी उसको डांट लगी कस के, भागो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, नहीं दिया हो। तीसरे दिन फिर गया। तो नगर सेठ कहता है, अरे तुमको और कोई दरवाजा नहीं मिलता है, कोई घर नहीं मिल रहा, तो बार बार मेरे यहाँ क्यों आता है? हम तो कुछ देते नहीं तुमको। तो आज सारिपुत्र कहता है कि सेठ जी, हमको तो आपसे मिलता है। तो सेठ कहता है, देखिए साधु है, झूठ बोलता है, एक दिन भी हम कुछ नहीं दिए तो कहता है मिलता है। तुमको क्या दिया मैंने, तुम झूठ क्यों बोलता है? तो महात्मा कहता है, नहीं नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, आप तो देते रहते हैं, जब जब भी हम आपके पास आए तब तब हमको मिला है। बोले क्या मिला? तो महात्मा कहते हैं कि जिनके पास जो रहेगा वही नहीं देगा। आपके पास खोरी खटी बात थी, वो आप सुना देते थे, हम वही भिक्षा समझ करके ग्रहण करके चले जाते थे, यही आपसे मिल जाता था। आज सेठ जी पूरे मतलब लज्जित हो गए। बोले कैसे महात्मा है, देखिए कितने विनम्र हैं। हम दो खोरी खटी बात भी कहे तब भी कुछ नहीं माना इसको। तो नगर सेठ अपने भंडारी से कहता है कि ये कलछी भात इसको दे दो। ये कलछी भात उस दिन दे दिया, खुश हो करके लेकर के चले गए। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से पूछ रहे थे कि यहाँ एक नगर सेठ है, बड़ा कंजूस है, मक्खी चूस है, क्या उससे कोई उपकृत है, कुछ उपकार है उनका? सबके सब कहने लगे, ना ना, बड़ा मक्खी चूस है, कुछ नहीं देता है, कोई उपकार नहीं किया है वो। लेकिन सारिपुत्र खड़ा हो जाता है, बोलते हैं, भंते मैं उपकृत हूँ, उसका उपकार है मेरे ऊपर। बोले क्या उपकार है? बोले एक दिन एक कलछी भात उन्होंने हमको रसोईया से दिलवाया था। भगवान बुद्ध कहते हैं, धन्य है सारिपुत्र, अरे एक कलछी भात कब दिया होगा, नहीं दिया होगा, एक कलछी भात देने वाले को भी याद करने वाले दुनिया में है। जाओ तुम ही उसको दीक्षित करो। सारिपुत्र जाकर के दीक्षित किए हैं उनको। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक कलछी भात सेठ जी ने दिलाया, उसको याद करने वाले कोई थे दुनिया में। उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा हमको कितना दिए हैं, उसको हम लोग जोड़े हैं। माँ के गर्भ से लेकर के अभी तक वो तो देते ही रहते हैं। उन्हीं की कृपा से हम लोग जीवित हैं, उन्हीं की कृपा से हम लोग सांस ले रहे हैं, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हमको मिल रहा है। उनकी कृपा नहीं रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। तो उन प्रभु से जो हम उपकृत हैं, उनके लिए हमको क्या करना होगा? तो उनके लिए करना यही होगा कि हम लोग प्रत्येक दिन उनसे हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनको याद करेंगे, उनकी कृपा बराबर बनी रहेगी। इस तरह से हमारा जीवन जो है कि एक उज्जवल हो जाएगा और हम अपने जीवन को सही ढंग से जी सकेंगे। नहीं तो देखिए, नज़र उठा करके दुनिया में कैसे कैसे आदमी हैं। बहुत आदमी है, बहुत तरह के रोगों से ग्रसित है, बेचारा जी नहीं सकता है ठीक से, खा नहीं सकता है ठीक से, सो नहीं सकता है ठीक से। तो प्रभु की कितनी कृपा है जो हम लोग आराम से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आराम कितना है हम लोगों को। तो उनकी कृपा को भी याद करनी चाहिए। इसीलिए धर्मदास जी महाराज अपने ईष्ट से प्रार्थना करते हैं
अपने अंदर वो शक्ति चाहते हैं जिस शक्ति से साधना में सफलता उनको मिल सके। और गुरु महाराज का आदेश है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित्य करना चाहिए और ध्यान भी नित्य करना चाहिए। यदि सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, हमारी जो मानसिकता है वह ठीक नहीं रहेगी, हमारा जो मनोबल है वह कमजोर हो जाएगा। जैसे तनबल को बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आत्मबल बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए ध्यान और सत्संग की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन भोजन करते हैं तो शरीर में शक्ति बनी रहती है, उसी तरह से प्रत्येक दिन भजन करेंगे तो मन में शक्ति बनी रहेगी, अर्थात आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। आप यदि मन प्रसन्न रहेंगे तो जो भी कार्य है वह समझ लीजिए संपूर्ण हो जाएगा। यदि मन में खिन्नता रहती है तो जो भी कुछ होता है उसमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए मन की प्रसन्नता परम आवश्यक है। तन के लिए तो करते ही हैं, मन के लिए भी करना चाहिए। जो सिर्फ तन के लिए करते हैं, मन के लिए नहीं करते हैं, तो उसका एक अवलंब कम हो जाता है। तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे तो चलेगा। यदि आपका तन खराब है, मन स्वस्थ है, तब भी काम आपका चल सकता है। तन अच्छा है, यदि मन खराब है तब काम नहीं चलेगा। मन क्या जला दिया, उसको हटाइए, इसको ले जाइए बाहर ले जाओ। सदगुरु महाराज की जय। कहते हैं जिसका मनोबल ऊंचा रहता है, शरीर कमजोर रहने से भी वो बहुत काम कर लेता है। जिसका मनोबल गिरा हुआ रहता है, शरीर मजबूत रहने से भी अच्छा काम नहीं कर सकता। इसलिए मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। जिसका मनोबल कमजोर होता है, दिन में भी उसको डर लगता है, एकांत में डर लगता है, कहीं भी चले जाता है डर लगता है, समूह में भी डर लगता है। जिसका मनोबल ऊंचा है, चाहे पहाड़ में रहे, जंगल में रहे, गुफा में रहे, जो कहीं भी रहे, उनमें किसी भी परिस्थिति पर जूझने का, किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता उसमें हो जाती है। इसीलिए कहते हैं मनोबल की आवश्यकता है। वह होता है सत्संग और ध्यान करने से। गुरु महाराज जीवन पर्यंत ध्यान किए, जब से घर से वैराग्य लिए तब से लेकर के जब तक उनका शरीर नहीं छूटा था तब तक वो ध्यान करते रहे। ध्यान करने से बहुत कुछ होता है। एक लड़की है, उसका ATM कार्ड खो गया, तो वो हमको फोन किया, बोले कि बाबा हमारा ATM कार्ड कहाँ चला गया पता नहीं, पैसा निकालना था बहुत जरूरी है, अब हम क्या करें। हम बोले कि कहीं रखे होंगे, बोले कि रखे होंगे, हमको दिया भी नहीं है कि कहाँ रखे, हम ये ले रहा अभी बहुत जरूरी है निकालना, हम क्या करें। तो दीक्षा भी नहीं लिया है। हम बोले कि तुम क्या करोगी, नहीं मिल रहा है तो बैठ कर ध्यान करो। तो बोले हमको तो ध्यान करने में नहीं आता। हम बोले कि नहीं आता है, आंख बंद करके तुम सोचो कि कहाँ रखी है। तो बोले तो क्या होगा, बोले कि सोचो ना तुम, देखो ना ध्यान करके क्या होता है। तो झूठो वो बैठ गई आंख बंद करके, बैठ करके सोचने लगी कहाँ कहाँ रखे। आंख बंद करके ही तुरंत उसको ख्याल आया, अरे तो पर्स पर रखे हैं हम, निकल गया। तो बोले ये कैसे हो गया, बड़ा चमत्कार हो गया। बोले चमत्कार नहीं है, मन की एकाग्रता जब होती है, मन जब संतुलित रहता है
तो स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जो चीज नहीं आप सोचे हैं, जो चीज भूल गए हैं वो याद आ जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। मन जब बिखरा हुआ रहता है तो सामने की वस्तु भी भूल जाती है। पास में वस्तु है लेकिन याद नहीं आ रहा। कभी कभी आप सुने होंगे या देखे होंगे, कंधे पर कपड़ा है, कहते हैं अरे हमारा गमछा कहाँ है, कौन ले लिया, वो कंधे पर है, आप कहते कौन ले लिया, खोज रहे हैं, आ जाता है कंधे पर, यही तो गमछा है, यही तो कपड़ा है। इतनी विस्मृति हो जाती है। कहते हैं कि ध्यान करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। छोड़ दो वो लोग भी तामिलों का काम कर रहे हैं, दिसंबर की तैयारी है। तो कहते हैं कि मन जब बिखरा रहता है तो स्मरण शक्ति घट जाती है, मन जब चिंता रहता है तो स्मरण शक्ति बढ़ती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, क्यों बढ़ाएंगे? कहते हैं स्मरण शक्ति बढ़ाने से उसको मेमोरी पावर भी बोलते हैं। मेमोरी पावर जिसका कम रहता है वो सही से काम नहीं कर पाता। मेमोरी पावर बढ़ाना बहुत जरूरी है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जिनके स्मरण शक्ति तेज रहती है उसके तो बहुत अच्छा आदमी है। अरे झट से कोई बात बता देता है, कोई भी सुझाव दे देता है, ये मेमोरी पावर होता है। तो स्मरण शक्ति बढ़ाने से विद्यार्थी को भी लाभ होता है। कोई विद्यार्थी जब पढ़ता है, अध्ययन करता है, तो जब मन उसका बिखरा रहता है तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन भटकते रहता है, स्मरण में नहीं आता बात पढ़ रहा है लेकिन याद ही नहीं हो रही है। जब मन एकाग्र हो जाता है तब पढ़ता है तो ये फटाफट याद आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है पढ़ रहे याद नहीं हो रहा, यदि एकाग्रता पूर्वक पढ़ते चले गए तो ऐसा समय आता है जिस समय वो जो पढ़ा हुआ है वो स्मरण में आ जाता है बाद में। जैसे कभी कभी विद्यार्थी को क्या होता है, पढ़े तो बहुत तैयारी हुई, याद कुछ भी नहीं रहा, जब परीक्षा देने के लिए गए तो एकाएक सब बातें याद आने लग जाती है। क्यों? इसलिए बात याद आने लग जाती है, उस समय विद्यार्थी एकाग्र मन से सोचता है अपनी बातों को, तो मन को समेट के सोचता है, इसीलिए स्मरण में सब बातें आ जाती है। लक्ष्य पर यदि हमारी दृष्टि रहेगी, लक्ष्य पर यदि हमारा ख्याल रहेगा तो कहता असली साधक, असली ध्यान वही है। जैसे बगुला को देखिए, पानी में खड़ा रहता है, हिलता भी नहीं है। क्यों नहीं हिलता? यदि हिलेगा तो मछली नहीं आएगी उसके पास। एकदम एक तक देखते रहता है, देखते देखते जैसे ही सामने मछली आती है झट से पकड़ लेता है। तो कहते हैं उसकी दृष्टि शिकार पर एकदम एक तक देख रहा है बगुला, एकदम जैसे मछली आएगी पकड़ेगा, और यदि इधर उधर नजर किया तो मछली आएगी नहीं करेगी। कहते हैं उसी तरह से साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि को, अपने मन को एक लक्ष्य पर लगा करके रखें, असली वही ध्यान है। कौरव और पांडव दोनों गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। कौरव के जितने बच्चे थे, पांडव के जितने बच्चे थे, दोनों गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में विद्या अध्ययन करते थे। उस समय धनुर्विद्या भी सिखाई जाती थी, बहुत विद्या सिखाई जाती थी, धनुर्विद्या भी होती थी। एक दिन धनुर्विद्या की परीक्षा हो रही थी, तो कौरव पुत्र को गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि वृक्ष में देखो। तो वृक्ष में देखने के लिए कहा, तो बोले क्या देखते हो? बोले कि चिड़िया को देखते हैं। बोले और क्या देखते हो? चिड़िया के साथ डंठल को देखते हैं, पत्ता को देखते हैं, इन सब देखते हैं। बोले चलो सुना दो। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बोले कि तुम क्या देखते हो? बोले कि हम चिड़िया के आंख को देखते हैं। और क्या देखते हो? बोले और कुछ नहीं दिखता है। बोले हाँ, ये हुई दृष्टि की एकाग्रता। बोले चलाओ बाण, लक्ष्य दे दो। ऐसा बाण मारा
कि चिड़िया का जो आंख का बीम होता है ना उसमें जाके तीर लगा, बोला ये असली तीरंदाज, इसको पता लगा।